नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज भी एक बार जो है मुमरा के अंदर मौलाना मदनी जी के घर पर मौजूद है। और जिस तरीके से मौलाना मदनी जी के घर पर 2 दिन पूर्व जिस तरीके से घटना घटी, पत्थर मारा गया, और उसके बाद में बहुत सारे लोग जो है मदनी जी से मुलाकात करने के लिए आए, बहुत सारे नेता पॉलिटिशियन आए, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आज जो है मुफ्ती हुज़ैफा जो भिवंडी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, जमीयतुल उलमा के बड़े उलमा हैं, वो यहाँ पर आज उनकी हालचाल लेने के लिए, उनकी खैर खैरियत पूछने के लिए यहाँ पर उनके घर पर पहुंचे। कुछ सवाल जो है जमीयत को लेकर के, हमले को लेकर के और उनकी कार्रवाई को लेकर के हम हुज़ैफा जी से करेंगे। हुज़ैफा जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपको ये कब पता चला कि ये हमला हुआ और किस तरीके से आप यहाँ पर पहुंचे? ये 31 तारीख को रात में ये हमला हुआ है, तकरीबन 11 बजे। और मेरा मदनी साहब का बहुत करीबी ताल्लुक है, ख़ास तौर पर वो जो दिल्ली के जामे मस्जिद के इमाम साहब हैं, मौलाना अहमद बुखारी साहब। सलाम दुआ मेरा भी है, लेकिन मदनी जी से उनका बहुत करीबी ताल्लुक है। तो मैंने फ़ोन लगाया था उनका हालचाल लेने के लिए। उस वक्त मुझे ये मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो बहुत अफसोस हुआ मुझको। अब सीधी सी बात है कि इतना बड़ा पत्थर जो कांच को तोड़कर घर के अंदर तक आ गया, और उस जगह पर मारा गया है जहां पर हमारे दोस्त मदनी साहब बैठते हैं। अगर वो यहाँ बैठे होते, यकीनन वो पत्थर उनके सर पे लगा होता। और वो कोई छोटा पत्थर नहीं, बड़ा पत्थर है, कांच तोड़ के अंदर आया है। तो ये कोई हल्के में लेने की चीज नहीं है, इसके पीछे कोई भी बड़ी साजिश हो सकती है। तो मैं तो ये कहूंगा मुमरा कौसा की पुलिस से, पुलिस डिपार्ट से, कि आप तह तक उतर कर पूरी इंक्वायरी कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बड़ी घटना के लिए एक छोटा सा ट्रायल लिया जा रहा है कि इसका रिएक्शन क्या आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जमीयतुल उलमा के, मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट थाने का अध्यक्ष हूँ, मैं जमीयतुल उलमा की तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि इस मसले को हल्के में ना लिया जाए। और अगर इसमें सुस्ती बरती गई, तवज्जो नहीं की गई, तो फिर हम लोग ऊपर तक जाकर बात करेंगे कि हमारे मुमरा कौसा की एक जिम्मेदार शख्सियत, जो जमीयतुल उलमा से एक ज़माने से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ जमीयत से नहीं बल्कि जो जमीयत के बड़े लोग हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, हज़रत मौलाना अशरफ मदनी साहब हैं, वगैरह वगैरह। आपका मौलाना अब्दुल हादी साहब के परिवार से करीबी ताल्लुक है, उसी ख़ानदान से आप भी हैं। मौलाना अब्दुल हादी साहब जमीयतुल उलमा यूपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, एक बहुत बड़े इदारे के वो जिम्मेदार हैं, और प्रतापगढ़ ज़िले में उनका बहुत बड़ा काम है। हम सब उनका दिल गहराइयों से एहतराम करते हैं। जैसे उन्होंने सुना, फौरन बहुत ज़्यादा उनको फिक्र हुई, बेटे मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जबकि आज मौलाना 75-80 साल की उम्र के हैं, अपने इलाज के लिए वो आए हुए हैं। अभी जब मैं मुमरा पहुंचा हूँ मदनी साहब के मकान पर, तो मौलाना अब्दुल हादी साहब का फ़ोन चालू था, तो मैं उसी वक्त आ गया होता। लेकिन चूंकि कल हमारे यहाँ भिवंडी के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास था हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जो औकाफ के मसले को लेकर, और उसमें पूरे मुल्क की अहम शख्सियात आई हुई थी। हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब भी गए हुए थे, MP साहब भी हमारे उसके अंदर मौजूद थे, बालिया मामा। मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से आए थे, अमीन पटेल साहब बम्बई से आए थे, हमारे मकामी MLA रईस शेख उसके शामिल थे। वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसकी हमको बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी की फिक्र थी। तो मैं कल तो नहीं आ पाया था, लेकिन आज मैं हाजिर हुआ हूँ, और मेरे मदनी साहब के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। हम इनके हर दुख दर्द में बराबर के शामिल हैं, और जहाँ ज़रूरत होगी नीचे से ऊपर तक, मैं अपनी ज़ाती हैसियत से भी, तंजीमी हैसियत से भी, और उलमाए किराम के तबके की तरफ से भी कह रहा हूँ कि हम इस जो घटना हुई है इसकी मजम्मत करते हैं। जिसने भी किया है इसको कोई मजाक में न ले, ये किसी बड़े हादसे का, किसी बड़ी दुर्घटना का पेशखेमा हो सकता है। इसको संजीदगी से लिया जाए, पूरी इंक्वायरी की जाए, और जो इसमें मुजरिम करार पाए उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, करार वाकई उसको सजा दी जाए। मुफ्ती हुज़ैफा जी, आपने कहा कि घटना तो घटी मगर उसको छोटे पे ना लिया जाए, लेकिन मुझे एक चीज और जानकारी मेरे सूत्रों से प्राप्त हुई कि आप भिवंडी से चल के, जमीयतुल उलमा की जब बात आती है तो पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जमीयतुल उलमा और मदनी जी को जाना जाता है। बड़े बड़े जब डिसीजन देश के होते तो उनसे राय ली जाती है। लेकिन मुझे एक चीज ऐसी महसूस हुई मुमरा शहर के अंदर कि जमीयतुल उलमा के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मुमरा में गुटबाजी जैसी दिखाई दी है। ये कहीं भी हो सकता है, अच्छी चीज नहीं है, नहीं होना चाहिए।
बल्कि अगर मेरा कोई रिश्ता नहीं भी है और मेरे हमारे समाज के डिपार्ट के किसी आदमी के साथ कोई घटना घटी है तो मैं अपने जो आपस मतभेद है उनको साइड रखूं और दुख दर्द में शामिल हूं। जो हमेशा हुआ है अच्छे लोगों की पहचान है। मैं चलकर कैसे आ गया भिवंडी से, और मैं आपको बतला दूं कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी कोई वाकया होता है ना तो हम लोग उसमें आगे बढ़कर या तो पहुंचकर या कम से कम फोन करके या पैगाम देकर, अभी साल 1.5 साल पहले प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक साहब का हादसा हुआ था, मैंने रात में 1 बजे बैठ करके वो पैगाम बना के डाला था, उनके बेटे से बात की थी, चल के वहां तक मैं गया था, इसलिए कि देखिए एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना ये इंसानियत है, और इंसान में अगर इंसानियत ना हो तो फिर बचता क्या है। तो सभी लोगों को आना चाहिए, और लोग आए हैं, छोटे बड़े हर तरह के लोग आए हैं, मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियतों ने फोन करके आपसे हालचाल लिया है, सबको आना चाहिए उसके लिए। मुफ्ती हुज़ैफा जी, जिस तरीके से जमीयतुल उलमा की बात आती है, किसी भी मदारिस इदारे की जब बात आती है और जब भी कोई ऐसा मामला पेश आता है तो जमातों के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, पुलिस स्टेशन का घेराव कर देते हैं न्याय पाने के लिए। लेकिन अभी 4 दिन तो बीत गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करेगी सो करेगी। क्या लगता है कि इस मैटर को लेकर के आला अधिकारियों तक भी जमीयतुल उलमा के लोगों को जाना चाहिए? जाना चाहिए, और इंशाल्लाह वो जरूरत पड़ेगी तो हम सब साथ देंगे इनका। चलिए, जिस तरीके से मुफ्ती हुज़ैफा जी भिवंडी से चल करके मुमरा शहर के अंदर पहुंचे, और बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जमीयतुल उलमा के लोग भले दूर ही सही मगर एक दूसरे के हालचाल तो लेते हैं। वैसे तो उलमाए दीन को सारी दुनिया जानती है और समझती है कि जहां वाहवाही का दौर होता है उलमाए दीन माशाअल्लाह वहां पर बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। लेकिन जब कभी दुख की घड़ी आती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसी विवाद को लेकर के किनारा करते हुए भी दिखाई देते हैं। जैसे मुमरा के 3 दिनों के हालात हमने देखे, आने वाले दिनों में जमीयतुल उलमा हो या एक शख्सियत हो या इंसानियत का तकाजा हो, इसको लेकर के कैसे न्याय दिलाने के लिए मुफ्ती हुज़ैफा हो या उनके और जो साथीदार है वो कैसे आला अधिकारियों तक जाएंगे और इसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी आने वाले दिनों में अपने व्यूवर्स को बताते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। मुफ्ती हुज़ैफा जी, आपने इस मुद्दे को लेकर के खास वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।